हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ करंट अफेयर्स। आज की तारीख है 18 फरवरी 2021। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscglpinacle.com और baljeedhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये सेशन दोनों चैनल्स पर सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएससीजीएल पिनाकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने व्हाट्सएप की तर्ज पर कौन सा इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो इसका सही जवाब था संदेश। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय नौसेना में तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी को हाल ही में किस नाम से कमीशन किया गया है, तो इसका सही जवाब था आईएनएस करंज। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। देखो आज के सेशन का, पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर का अतिरिक्त कार्यभार किसे सौंपा गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, तमिलिसाई सौंदरराजन। तो किरण बेदी को पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर पद से हटा दिया गया है। तेलंगाना की राज्यपाल डॉक्टर टी सौंदरराजन को पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। वह नई नियुक्ति होने तक इस पद का कार्यभार भी संभालेंगी। यहाँ तस्वीर में देखिए, वी नारायणसामी सरकार से कांग्रेस के विधायकों के इस्तीफे के बाद केंद्र शासित क्षेत्र में राजनीतिक संकट पैदा होने के बाद किरण बेदी को उनके पद से हटा दिया गया था। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी और किरण बेदी के बीच काफी लंबे समय से विवाद चल रहा था। बात करें पुडुचेरी की तो इसके सीएम है वी नारायणसामी। अगला क्वेश्चन देखो, संयुक्त राष्ट्र के पूंजी विकास कोष के सचिव के रूप में किस भारतीय मूल के इन्वेस्टमेंट बैंकर को नियुक्त किया गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रीति सिन्हा। तो संयुक्त राष्ट्र के पूंजी विकास कोष यानी कैपिटल डेवलपमेंट फंड ने भारतीय मूल के इन्वेस्टमेंट बैंकर प्रीति सिन्हा को अपना कार्यकारी सचिव नियुक्त किया है। उनका फोकस महिलाओं, युवाओं, छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों को कम सेवा वाले समुदायों में माइक्रो फाइनेंस सहायता प्रदान करना होगा। यहाँ उन्हें तस्वीर में देखिए, साल 1966 में गठित हुए यूएनसीडीएफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसका काम कम विकसित देशों को छोटे कर्ज दिलाना है। उन्होंने जूडिथ कार्ल की जगह ली है, जो यूएन में अपने 30 साल के करियर के समापन के बाद फरवरी में रिटायर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 किसने जीता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, थियोडोर बस्करन। तो अभयारण्य नेचर फाउंडेशन यानी सेंचुरी नेचर फाउंडेशन ने वन्यजीव संरक्षण में उनकी भूमिका के लिए एस थियोडोर बस्करन को अभयारण्य लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया। यह उन्हें तस्वीर में देखिए, उन्होंने अंग्रेजी और तमिल में लेखन के लिए पुरस्कार जीता। उन्हें युवा प्रकृतिवादियों यानी यंग नेचुरलिस्ट को प्रेरित करने के लिए भी चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एचसीएल टेक ने हाल ही में साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस आईआईटी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी कानपुर। तो एचसीएल टेक्नोलॉजी ने साइबर स्पेस के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए आईआईटी कानपुर के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत आईटी कंपनी C3I हब के साथ काम करेगी, जो आईआईटी के में एक विशेष साइबर सुरक्षा अनुसंधान केंद्र है। यह सहयोग साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में उन्नत समाधान विकसित करने के लिए देश के उज्जवल दिमाग यानी ब्राइटेस्ट माइंड, उन्नत अनुसंधान क्षमताओं यानी एडवांस्ड रिसर्च कैपेबिलिटीज और वैश्विक संसाधनों यानी ग्लोबल रिसोर्सेज को एक साथ लाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मां कैंटीन योजना शुरू की है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। तो राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मां कैंटीन योजना शुरू की है। यह परियोजना राज्य के शहरी गरीबों को 5 रुपए की रियायती दर पर भोजन प्रदान करेगी। 15 रुपए की सब्सिडी राज्य सरकार वहन करेगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की कि कैंटीन का बजटीय प्रावधान 100 करोड़ रुपए होगा। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा स्थापित कैंटीनों को शहरी विकास और नगर मामलों के विभाग की मदद से स्वयं सहायता समूहों यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स द्वारा चलाया जाएगा। बात करें यहाँ पर वेस्ट बंगाल की, तो इसके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है सुंदरबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, गवर्नर है जगदीप धनखड़ और चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। अगला क्वेश्चन देखो, नमन ओझा जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है, वे किस खेल से जुड़े हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी,
क्रिकेट। तो भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज नमन ओझा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने भारत के लिए एक टेस्ट, एक वनडे और 2 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। यह उन्हें तस्वीर में देखिए। उन्होंने 2010 में श्रीलंका के खिलाफ डेब्यू किया था। वह रणजी ट्रॉफी में मध्य प्रदेश की टीम के लिए खेले। उन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL में राजस्थान रॉयल्स, सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए खेला है। अगला क्वेश्चन देखो, किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी को स्कॉच मुख्यमंत्री ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्कॉच ग्रुप के चेयरमैन समीर कोचर ने मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी को प्रशस्ति पत्र दिया। यह उन्हें तस्वीर में देखिए। आंध्र प्रदेश में आरोग्यश्री, रायतु भरोसा केंद्र और YSR चेतु जैसी कई योजनाओं ने गरीबों का कल्याण किया है। अगला क्वेश्चन देखो, जस्टिस M रामा जोइस का हाल ही में निधन हो गया। वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दोनों B और C यानी बिहार और झारखंड। तो बिहार और झारखंड के पूर्व राज्यपाल जस्टिस M रामा जोइस का निधन हो गया। वह 89 वर्ष के थे। वह पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी काम कर चुके हैं। यह उन्हें तस्वीर में देखिए। वह एक प्रसिद्ध लेखक और इतिहासकार यानी हिस्टोरियन भी थे। बुढ़ापे से संबंधित बीमारियों के कारण उन्हें कार्डियक अरेस्ट का सामना करना पड़ा। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य ने स्नेकपीडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, केरल। तो वैज्ञानिकों, प्रकृति प्रेमियों और डॉक्टरों की एक टीम ने केरल में सांपों पर एक मोबाइल एप्लीकेशन स्नेकपीडिया लॉन्च किया है ताकि जनता के साथ साथ डॉक्टरों को भी सांप के काटने का इलाज करने में मदद मिल सके। स्नेकपीडिया एक व्यापक एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन है जो इंफोग्राफिक्स और पॉडकास्ट की मदद से सांपों की जानकारी प्रदान करेगा। यहाँ तस्वीर में देखिए। दुनिया में अब तक ज्ञात सांपों की लगभग 3600 प्रजातियां हैं और भारत में 300 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। 300 प्रजातियों में से लगभग 100 केरल में पाई जाती हैं। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन किया है? तो इसका सही जवाब है केरल। बात करें यहाँ पर केरला की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है मुल्ला पेरियार डैम पेरियार, इडुक्की डैम पेरियार और काकी डैम काकी। नेशनल पार्क्स में आता है अनामुडीशोला नेशनल पार्क, माथिकेटन शोला नेशनल पार्क, पंपदम शोला नेशनल पार्क और पेरियार नेशनल पार्क। केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और चीफ मिनिस्टर है पिनारई विजयन। अगला क्वेश्चन देखो, अपने उपन्यास मीशा मुस्टैश के लिए केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार किसने जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, S हरीश। तो वर्ष 2019 के लिए केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा की गई और लेखक S हरीश के उपन्यास मीशा मुस्टैश को सर्वश्रेष्ठ उपन्यास घोषित किया गया। विनय थॉमस को सर्वश्रेष्ठ लघु कहानी के लिए पुरस्कार मिला है। इसकी कंट्रोवर्सी की बात करें तो मीशा मुस्टैश एक विवाद का सामना कर चुका है जब हिंदू तत्व समर्थक कार्यकर्ताओं के एक समूह ने मंदिरों में जाने वाली महिलाओं को कथित रूप से बदनाम करने के लिए मलयालम साप्ताहिक मातृभूमि में इस उपन्यास के 3 अध्याय प्रकाशित किए थे। ये पॉइंट आपको ध्यान होगा, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि मलयालम लेखक S हरीश को इसी उपन्यास के लिए प्रतिष्ठित JCB पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर का एडिशनल चार्ज तमिलिसाई सौंदरराजन को सौंपा गया है। इंडियन ओरिजिन प्रीति सिन्हा को UN कैपिटल डेवलपमेंट फंड का एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी बनाया गया है। सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 थियोडोर बस्करन को दिया गया है। साइबर सिक्योरिटी के लिए HCL टेक ने IIT कानपुर के साथ एक समझौता किया है। मां कैंटीन स्कीम वेस्ट बंगाल में शुरू की गई है। क्रिकेटर नमन ओझा ने रिटायरमेंट ले लिया है। स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड आंध्र प्रदेश के CM YS जगनमोहन रेड्डी को दिया गया है। बिहार और झारखंड के फॉर्मर गवर्नर जस्टिस M रामा जोइस का हाल ही में निधन हो गया। स्नेकपीडिया मोबाइल ऐप केरला में लॉन्च किया गया है। S हरीश को मीशा मुस्टैश के लिए केरला साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे के। आपका पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर का अतिरिक्त कार्यभार किसे सौंपा गया है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करना है
और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।